करना है आपको, डेली आना, जैसे हम स्कूल डेली जाते हैं ना, ठीक है ना, वह उसी तरह हमें यहाँ कोचिंग में भी डेली आना इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। और जैसे कि अभी बताया गया है कि अगर आपको किसी प्रकार की भी कोई भी कमी आती हो, कमी का आशा ये है, पुस्तक कॉपियां पेन पेंसिल जो भी हो, ठीक है ना, अगर आपसे प्रॉपर नहीं आ रहा तो आप सर से बताएंगे, ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पर सभी जो बच्चे यहाँ सर लोकल से ही होंगे ना, लोकल से ही, बहुत अच्छी बात है। तो आज जैसे कि ये जो स्टेज है सर यहाँ बच्चों का, वो करीब सभी बच्चे 5 से 10 के बीच होंगे या फिर 4 से 10 के बीच होंगे, है ना, ठीक है, ठीक है। उम्र जो उनकी बच्चों की है, पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे वो पहली क्लास से होंगे, 7 बेटा मैं आप लोगों को एक जानकारी देने वाला हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे चौथी, 5वीं और 6वीं में हाथ खड़ा करेंगे। जो बच्चे 4th, 5वीं और 6वीं के हैं वो हाथ खड़ा करो। और कौन से बच्चे हैं जो 4th क्लास में पढ़ते हैं, बच्चे खड़े कर लो। ठीक है, जो बच्चे 4th, 5वीं और 6वीं क्लास में पढ़ते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। बेटा आप लोगों ने एक नाम सुना होगा या फिर आपके मम्मी पापा ने नाम सुना होगा जवाहर नवोदय विद्यालय का, ठीक है ना। तो इस अगर उनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं तो वो भी जानते होंगे इस नाम को, जवाहर नवोदय विद्यालय का। वैसे ही तर्ज पर बहुत सारे स्कूल चलते हैं, सैनिक स्कूल भी चलते हैं, हमारे यहाँ श्रमोदय भी चलते हैं, बहुत सारे स्कूल चलते हैं। तो अभी हम जो लोग काम करने वाले हैं उन बच्चों के ऊपर काम करेंगे इसी मिशन के तहत। सर आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिलेगी इस संबंध में कि जो हमें तैयारी करवाना बच्चों की 4th स्टैंडर्ड से, 4वीं क्लास से ही, उसमें जैसा जो कुछ भी आप कहेंगे हम आपके लिए तैयार करने के लिए, ठीक है ना। आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए इन बच्चों के लिए तैयार कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे पहुंच पाए वहाँ पर, भले ही किसी भी एंट्रेंस का एग्जाम, श्रमोदय में पहुंचाएंगे अपने बच्चों को, नवोदय विद्यालय में भी पहुंचाएंगे हमारे बच्चों को। आपके बीच में यहाँ पर भानु सर भी हैं, जिनके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी नवोदय में भी हैं, श्रमोदय विद्यालय में भी हैं, ठीक है ना। तो आपको किसी प्रकार गाइडेंस चाहिए होगा बच्चों को इनके प्रति, मतलब जो 4th में या 3री में और 4th या 5वीं 6वीं लगते हैं उन बच्चों के लिए हम मतलब प्रमोट करेंगे कि वहाँ तक पहुँचे, ठीक है, ठीक है। बेटा आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो क्या करना है, जो सर आपको जो सिखाते हैं उसको ध्यान से सुनना है, और जिस तरीके से अभी आवाज कर रहे हो ना, ये आवाज नहीं करनी, ठीक है ना। कभी भी आप यहाँ पढ़ने आओगे तो सबसे पहले क्या करना है, सीधे बैठना है। सीधे बैठ के दिखाओ कैसे बैठते हैं, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट बैठो, सीधे बैठो, बिल्कुल सीधे, कमर सीधी करके बैठो। सीधे कैसे बैठते हैं, एक सीधी लाइन में बैठना है और सीधे बैठना है, ठीक है ना। और शोर तो बिल्कुल नहीं करना, जब हम पढ़ने आएंगे ना तो क्या नहीं करना, आवाज नहीं करना, ठीक है। जो सामने पढ़ाने वाले जो हमारे सर है ना, या जो भी शिक्षक आते हैं यहाँ पर, जो आपको कुछ कहते हैं तो उनको ध्यान से हमको क्या करना, सुनना है, ठीक है ना। बीच बीच में बात नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक सीख सकते हैं, ठीक है। अब सर कहानियां आपको कल से, जब भी आप कोचिंग स्टार्ट होगी तब से आपको कहानियां भी सर सुनाया करेंगे और अच्छी अच्छी बातें और भी बताएंगे आपको, ठीक है ना। फिर आपको पढ़ने में और भी ज्यादा मन लगेगा। बेटा झंडे को सीधे से पकड़ो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये क्या है, ये हमारे देश का झंडा है, ठीक है ना, ये हमारे देश का झंडा है ना। तो इसको कभी भी क्या नहीं करना, हमें उल्टा इस तरीके से नहीं करना, ठीक है ना। आज का दिन एक महत्वपूर्ण पर्व है हमारे भारत देश के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए है। तो जैसे कि सर ने बताया था अभी कि आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। क्या है, बोल के दिखाओ, स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है ना। आज हमारे भारत देश को क्या हुई थी, आजादी मिली थी। देखो कभी इसको उल्टा नहीं रखना, इसको सीधा रखना है, ठीक है ना। अभी अगर आप घर जाओगे ना, इसको कहीं रास्ते में फेंकते हुए नहीं जाना, ठीक है, फेंकते हुए नहीं जाना रास्ते में, अच्छे से रखना है, इसको हमेशा संभाल के रखना, ठीक है ना। लो बेटा अभी सर आप थोड़ा सा बताइएगा, इंट्रोड्यूस करिएगा उस संबंध में, और सिटिंग अरेंजमेंट में हम और क्या कर सकते हैं इनके लिए, या फिर बोर्ड या ऐसी व्यवस्था हो सकती है। तो बेटा सभी लोग सबसे पहले बोलेंगे जय हिंद, जोर से बोलो जय हिंद, थोड़ा और जोर से जय हिंद, जय भीम, जय भारत। चलो ठीक है, सब लोग जरा अपने हाथ उठाओ पहले ऊपर, और जोर से, हाँ
ठीक है, झंडे को नीचे कर लो, है ना, ऐसे। अब कोई सोएगा तो नहीं? सभी लोग सुन रहे? चलो कुछ पूछे। ये कितने हैं? ये फिर से? हाँ, 15 कौन बोला? गुड। तो आज क्या है? आज 15 अगस्त है। क्या है आज? 15 अगस्त है ना, जैसा कि अभी सर ने बताया था, आज 15 अगस्त है। ठीक है, 15 अगस्त को क्या हुआ था? हाँ, किसको आजादी मिली थी? भारत देश को। भारत क्या है? हमारा देश है। क्या है भारत? और हम उसके क्या है? बच्चे। चलो ठीक है, तो ये बताओ, गिनती किस किस को आती है? सबको आती है। दुनिया, कहानी, अच्छा गाना किसको आता है? गाना इसको आता है, इसको बहुत गाता है। चलो ठीक है, हम तो नहीं सुनेंगे, सर को सुनाना बाद में, है ना। देशभक्ति आता है किसी को? अच्छा नहीं आता? चलो आता है। खड़े हो जाओ, जिसको आता है अच्छा खड़े हो जाओ, छोटा सा गाना सुनना है हमें। देशभक्ति गीत कौन है? खड़े हो जाओ, हम भी गाएंगे, है ना। चलो अच्छा, दोनों हो जाओ, आप दोनों खड़े हो जाओ, जल्दी हो जाओ, खड़े जल्दी हो जाओ, आप भी हो जाओ खड़े साथ में। खड़ी हो जाओ, जल्दी जल्दी हो जाओ खड़े। हाँ, चलो सुनाओ, है ना, जितना भी बनता है हम लोग सुनेंगे। शुरू करो। हाँ, जो भी कछु बनता है ना, जैसे भी बने, बताओ बताओ जल्दी से। झंडे के नीचे राम और लक्ष्मण। और अब नहीं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और कोई सुनाएगा इतना? हाँ, हो जाओ, आप दोनों खड़े हो जाओ, जल्दी हो जाओ दोनों खड़े, हमको पता है। हाँ, साथ में खड़े हो जाओ अपने दोस्त की मदद के लिए, है ना। हाँ गुड, चलो करो शुरू, आप करो शुरू, वो साथ में साथ देगा आपका। सुनाओ कछु भी। सुनाओ जो भी आता है। कछु भी कहानी आती है, कछु का सुनाओ। ठंडा सी तो पकड़ो, ठंडा से पकड़ो। सोने का ककड़ा पानी का ककड़ा खड़ा तो हो, इतने जल्दी क्यों आ गए? सोने का ककड़ा पानी में खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े। चल अब तक आ रहे। हाँ सुना दो, जितना बनता हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मछली जल की रानी है। नहीं बनता, मछली जल चलो की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ दबा के जाएगी, बाहर निकालो तुम्हारे। चलो ठीक है ना, कम से कम इतना तो बना। तो आगे से आपको सर कुछ म्यूजिक का भी सिखाएंगे, है ना, और जो भी छोटी छोटी चीजें हैं तो आप लोग सीखोगे, ठीक है। और आपको जैसा कि सर लोगों ने बताया बेटा कि आपको कोई भी दिक्कत हो आप किससे बोलोगे? सर से। और सर से हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। अभी रोज कौन कौन आता है? हाँ, हाथ नीचे करो। रोज कौन नहीं आता? और कौन नहीं आता? मैं तो रोज आता रहे। चलो हाँ ठीक है। हाँ, हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है आपको, है ना। चलो सफा, रोज कौन नहाता है? हाथ नीचे करो। कौन नहीं नहाता? चलो, लड़ाई कौन कौन नहीं करता? जल्दी हाथ उठाओ। जो करा हम नहीं करा। लड़ाई कौन कौन नहीं करता? हाँ, हाथ नीचे करो। लड़ाई कौन कौन करता है? जल्दी बोलो। सीधे बैठ। हाँ, मम्मी पापा की बात कौन कौन मानता है? हाथ नीचे कर लो। कौन नहीं मानता? मानते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। तो आपके सर भी इस चीज के बारे में आपको सिखाएंगे। और आप सर क्या है, बच्चों के लॉजिकल पे ध्यान भी दिया करें। क्या है, बच्चे चाहते हैं कि वो अक्सर क्या है अपनी क्लास में सोते हैं, तो हमें उनको अलर्ट रखना है। उनका भी आप देख रहे हो, उनका फोकस होना चाहिए टीचर की तरफ।
बच्चे को हमेशा अलर्ट रखो। जैसे अगर बच्चा सोया तो बच्चा फिर सीख नहीं पाता, अपन उनके लिए उंगली करना है, उनको बीच बीच में पिंच कर देना है, कुछ ऐसी बातें बोल दें जिससे हंस दें या कोई ऐसी एक्टिविटी करा दो जिससे वो सोए ना, क्योंकि बच्चों की प्रवृत्ति होती है कि बच्चे सोते हैं, मतलब बच्चों को जरा सा बोरियत लगी वो ना फिर कोई दूसरा काम में ध्यान देंगे। तो अपने लिए क्या है, उनको अलर्ट रखना है, ये नहीं। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि इनकी तैयारी करवानी है श्रमोदय, नवोदय और जो भी सैनिक स्कूल वगैरह होते हैं उसके एंट्रेंस की। तो ये सिर्फ मैं टीचर से नहीं बोल रहा हूँ, यदि उनके पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं या भी जो सलाहकार हैं वो इस बात पे ध्यान दें, हर साल बच्चों के फॉर्म भरे होते हैं। क्यों बच्चों, क्या होता है ना? तो आपको सर को, मम्मी पापा को, है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है कि उनके फॉर्म वगैरह भरें। और आपको सर स्पेशली उनके लिए ट्रेंड करना है। अपन ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कहीं बाहर जाएं और बच्चों की तरक्की हो। सिर्फ ये नहीं कि एजुकेशन चेंज अपन ने शुरू किया और इसको चलना नहीं, आगे बढ़ना है। चलता तो हर कोई है लेकिन आगे बढ़ना जरूरी होता है, ठीक है ना? और उसके लिए जो भी गाइडेंस होगा सर देंगे, मैं हूँ और हमारी जो भी टीम है वो आपका पूरा मदद करेगी। ठीक है बेटो, तो चले, चलो। जय हिंद, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बेटा का नाम, आपका नाम क्या है? दीदी पिताजी का नाम? आप बताइए ना, पूरा नाम बताइए। खड़े हो। क्या नाम आपको? पिताजी का नाम? कहाँ है? आए यहाँ पर? नहीं आए। पिताजी को बुलवाइए। कार्यक्रम चलो, बच्चों को पिताजी आए। आपकी वालिदा कितने दिन हो गए कोचिंग क्लास में? होमवर्क वगैरह देख नहीं थी तो आप देखा तो होमवर्क दो है क्या नहीं दो है। तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी जीवन जैसे बच्चों से नहीं रही तो वहाँ पर बैठ के करवाना था। उसके बाद जैसे एक दो दिन आगे एक बार एक दिन आ गए, 2 दिन बाद हो गए, तो अपने कोचिंग सेंटर भी जाने के बच्चों जिसका पढ़ा है वही से कम से पढ़ा। यदि कहीं कमी है ना तो आप जिनसे कहो हमसे कहो, ठीक है ना? डायरेक्टली भी आप बताओ। और सारे चप्पलें बेटा। बच्चों भी खड़े कर दिया। आपके वाला कौन? सोनी खड़ी हो, जा सोनी खड़ी हो। बेटा टीचर आपको जो पढ़ाते हैं वो आप घर ले जाती हो, होमवर्क वगैरह ले जाती हो, पापा जी को बताती हो, पापा जी होमवर्क कराते हैं? नहीं कराते, क्यों नहीं कराते? ABCD पढ़ के सुना और आराम से पढ़ के सुना। ABCD पढ़ के सुना। बच्चों की मदद तो करना चाहिए। भले आप